This place is evil. एक स्नाइपर गर्ल घात लगाए बैठी है और एक प्लेन के आने का इंतजार कर रही है। फिर जैसे ही एक आदमी प्लेन से बाहर आता है, वह उसे तुरंत खत्म कर देती है। फिर वह अपने गोलियों के खोखे को उठाती है और भागने के प्लान के बारे में सोचती है। इधर एक आदमी बुरे सपने से जागता है और रात में गाड़ी लेकर निकल पड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उस भयानक सपने को भूल सके। फिर वह समुद्र के किनारे घंटों बैठा रहता है। कुछ समय बाद उसे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज मिलता है और वह फिर मरीन कॉर्प्स बेस की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद वह एक ऑफिस में जाता है, जहां एक महिला खुद को एजेंट बार्थोलोम्यू कहती है। उसे पता है कि लेवी फौजियों के परिवार से आता है और वह खुद एक बहुत खतरनाक स्नाइपर है, जिसने अभी तक 113 बड़े बड़े गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया है। पर वह बहुत अकेला है, न उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और न ही कोई परिवार का सदस्य है जो उसकी चिंता करे। तो वो उसे एक मिशन पर भेज देती है। इस बीच लिथुआनिया के एक छोटे से गांव में एक आदमी कब्रिस्तान में बैठा था। जब उसकी बेटी उसके पास आती है तो हमें पता चला कि यह वही स्नाइपर गर्ल है जिसे हमने पहले देखा था, जिसका नाम ड्रासा है। और आज के दिन ही उसकी मां की मौत हुई थी और हर साल वे इसी दिन कब्र पर मिलते हैं। फिर पिता को पता चलता है कि ड्रासा ने एक बहुत बड़े गैंगस्टर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। पर ड्रासा मानती है कि यह काम मुश्किल था, क्योंकि जिसे उसने मारा उसके 4 बच्चे थे। लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह गैंगस्टर बम और बंदूकें बेच रहा था और उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई होगी। जिसके बाद वह ड्रासा से कुछ दिन और रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कल ही एक मिशन के लिए रवाना हो रही है। पर उसके पिता उसे बताते हैं कि वह गंभीर रूप से बीमार है और दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते, इसलिए उन्होंने वैलेंटाइन डे पर अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया है। वह उससे कहते हैं कि चाहे वह कहीं भी हो, 14 फरवरी को एक मोमबत्ती जलाए और आसमान की तरफ देखे और उसे अलविदा कहे। इधर लेवी को अपने मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे पैदल 38 किलोमीटर जाना होगा। फिर उसे एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें मिशन की जानकारी है। फिर लेवी पैराशूट से कूदता है और जल्दी ही एक जंगल में उतरता है, जिसके बाद वह पहाड़ियों से होकर गुजरता है और अपने मंजिल पर पहुंचता है, जहां उसे एक सैनिक जैस्पर मिलता है। और अब लेवी जैस्पर की जगह काम करने वाला है। और लेवी को देखकर जैस्पर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह पूरे 1 साल से वहां अकेले है। पर लेवी को इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहां तक कि वह किस देश में है यह भी नहीं। पर जैस्पर भी उसे कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता है इस जगह को इतना गुप्त क्यों रखा गया है। यह हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद जैस्पर उसे एक टावर तक ले जाता है, जो लेवी का नया घर बनने वाला है। वह बताता है कि इस टावर में सब कुछ उपलब्ध है और आसपास शिकार करने के लिए बहुत से जानवर हैं और एक गार्डन भी मौजूद है। पर इस टावर के दूसरी तरफ एक दूसरे देश का टावर है और लेवी वहां जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के ढलान पर पूरी तरह माइंस लगाए हुए हैं और वहां बहुत तरह के ट्रैप्स भी लगे हुए हैं। इसलिए दोनों टावर के लोग सिर्फ अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इसके बाद लेवी उसे बताता है कि इस खाई के नीचे एक और रहस्य है, जो बहुत से लोग कहानी मानते हैं और बहुत से सच। क्योंकि 1940 दशक में उस खाई के अंदर 2400 लोग गए थे, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया, इसलिए उस जगह को नरक का दरवाजा भी कहते हैं। इसके बाद सुबह जैस्पर पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ जाता है, जहां से हेलीकॉप्टर उसे लेने आने वाला होता है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर आसमान में दिखता है और एक केबल नीचे गिराता है। फिर जैस्पर उस पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी पायलट उस पर गोली चला देता है और उसके शरीर को नीचे फेंक देता है। आखिर क्या है इस जगह पर जो किसी को पता नहीं। 1 महीना बीत जाता है। लेवी पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाता है और खाली समय में वह किताबें पढ़ता है और कभी कभी वह गार्डन की देखभाल करता है। लेकिन एक दिन उसे खाई के दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है। जब वह अपने दूरबीन से देखने की कोशिश करता है तो लेवी देखता है कि उस तरफ लड़की है और फिर देखता ही रह जाता है। लेकिन रात में लेवी खतरनाक सपने देखता है और जाग जाता है और घबराकर राइफल उठा लेता है। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने एक ग्लास तोड़ दिया है और उसके पैर में टुकड़े चुभ गए हैं। फिर खून देखकर वो होश में आता है। इसके बाद वह दूरबीन उठाकर देखता है कि ड्रासा भी जाग रही है। लेकिन जैसे ही ड्रासा को पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वह अपनी कैंडल्स बुझा देती है और कमरे के अंदर चली जाती है।
फिर एक और महीना बीत जाता है। ड्रासा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर बोरियत में लेवी को देखने लगती है और मजे के लिए वह हवा में एक गोली चलाती है ताकि लेवी का ध्यान उस पर जाए। जैसे ही वह दूरबीन उठाता है, वह एक साइन दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि उसका नाम क्या है, पर लेवी उसे चेतावनी देता है कि कांटेक्ट करना अपराध है, लेकिन ड्रासा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना नाम लिखती है और बताती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वह जो चाहेगी वही करेगी। तो लेवी हंसता है और अपना नाम लिखता है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ड्रासा म्यूजिक ऑन कर देती है और लेवी से डांस करने के लिए कहती है, लेकिन लेवी कहता है कि उसे डांस करना नहीं आता। तो ड्रासा कहती है कि कोई तो चीज होगी जिसमें तुम अच्छे हो। तो लेवी कबूल करता है कि वह एक अच्छा स्नाइपर है, लेकिन ड्रासा को सबूत चाहिए। तो लेवी उसकी वाइन बॉटल को फोड़ देता है और ड्रासा फिर दूसरी बॉटल अपने सिर पर रखकर उसे चैलेंज करती है कि वह इसे फोड़ के दिखाए, लेकिन अचानक वह अपना बैलेंस खो देती है। फिर वह इशारा करती है कि नीचे देखो। तो लेवी अंधेरे में झांकता है और जल्द ही उसे कुछ अजीब सा दिखता है, तो वह वहां गोली चलाता है। तभी उन मॉन्स्टर में से एक माइन पर कदम रख देता है और धमाके के साथ उड़ जाता है, लेकिन बाकी ऊपर चढ़ते रहते हैं। अब ड्रासा भी फायरिंग शुरू कर देती है और दोनों मिलकर कई मॉन्स्टर्स को गिरा देते हैं। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जैसे ही ड्रासा किनारे से पीछे हटती है तो एक खतरनाक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच चुका था और इस मॉन्स्टर को गनफायर से कोई चोट नहीं लग रही थी, लेकिन लेवी उसे राइफल से कवर करता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर अब ड्रासा के साइड पर भी हमला कर रहे हैं। तो लेवाई अब दूसरी तरफ फायर करता है ताकि ड्रा को लड़ने में मदद मिल सके, पर जैसे ही माइंस फटती हैं, ड्रासा किनारे से दूर जा गिरती है, लेकिन लेवाई अपनी मशीन गन फायर से उसे कवर करता है। आखिरकार हमला रुक जाता है और दोनों अंधेरे में चुपचाप बैठे रहते हैं। तब ड्रासा नोटिस करती है कि लड़ाई के दौरान उसे चोट लगी थी, जिसका उसे पहले एहसास भी नहीं हुआ था। वह लेवी को एक नोट लिखकर बताती है कि यह अब तक का उसका सबसे बेस्ट बर्थडे था। सुबह होते ही लेवी अपने साइड की मरम्मत करने में लग जाता है, क्योंकि पिछली रात की लड़ाई में बहुत कुछ टूट गया था। फिर वह बहुत जगह माइंस सेट करने लगता है, लेकिन अचानक खाई के नीचे से एक ड्रोन निकलता है और लेवी घबराकर देखता है कि आगे क्या होगा। पर कुछ समय बाद ड्रोन उड़कर चला जाता है और लेवी अपने काम को फिर से करने लगता है, जबकि ड्रासा अपना समय पियानो बजाने में बिताती है। फिर एक दिन वह देखती है कि खाई के दूसरी तरफ लेवी ने उसके लिए एक क्रिसमस ट्री सजाया है। यह देखकर वह मुस्कुरा उठती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे स्नोमैन बनाते हैं और एक दूसरे के नाम पर रखते हैं, मानो इस तरह वे एक नई दोस्ती को मजबूत कर रहे हों। वे और भी बहुत सी मजेदार चीजें करते हैं, दूर से ही लेकिन मिलकर करते हैं। अब महीने खत्म होते हैं और फरवरी का महीना आ जाता है। एक रात लेवी फिर से डरावने सपने से जागता है और बैल्कनी पर चला जाता है, जहां तेज हवा चल रही होती है। उसे एहसास होता है कि ड्रासा भी जगी हुई है। फिर सुबह होते ही लेवी उसे एक नोट लिखता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती, क्योंकि आज 14 फरवरी है। वह एक गाने को बजाती है और अपने पिता के याद में रोने लगती है। जब लेवी यह देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तो ड्रासा स्वीकार करती है कि यह उसके लिए एक कठिन दिन है और उसे महसूस होता है कि काश लेवी उसके पास होता। इसलिए लेवी पूरी रात सो नहीं पाता और इस बारे में सोचता रहता है। फिर लेवी एक फैसला लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। सुबह होते ही वह ड्रासा के टावर के किनारे पर एक मिसाइल गन से फायर करता है, जिसके साथ एक रस्सी जुड़ी होती है। इस तरह एक रास्ता तैयार हो जाता है। फिर ड्रासा दौड़कर जंगल में जाती है, जहां अभी भी आग जल रहा था, तो वह उसे बुझाती है और रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है। इसके बाद लेवी थोड़ा तैयार होता है और जंगली फूलों का एक बुके इकट्ठा करता है और फिर खुद को रस्सी से बांधकर छोड़ देता है, लेकिन बीच में उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसके बाद उसे खुद को खींचकर आगे बढ़ाना पड़ता है, जो आसान नहीं होता। अब जब लेवी पहुंचता है तो ड्रासा उसे अंदर बुलाती है, पर लेवी पहले उसे फूलों का बोकेट देता है और उसकी खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए वह कहता है कि करीब से देखने पर तुम और भी खूबसूरत लग रही हो, जिस पे ड्रासा हंसती है और कहती है कि पहले जाकर नहा लो, तुम पूरे पसीने में भीगे हो। तो लेवी हंसता है और कहता है शायद मैंने कपड़े तो नहीं लाए हैं। तो ड्रासा वादा करती है कि वह उसे कुछ कपड़े देगी। फिर नहाने के बाद लेवी जल्दी से कपड़े पहनने के लिए दौड़ता है, क्योंकि ड्रासा ने मजाक में उसके कपड़े काफी दूर टांग दिए थे। फिर वे एक साथ लंच करते हैं
और सोचने लगते हैं कि वे दुनिया के किस हिस्से में हैं, क्योंकि दोनों को यहाँ लाने से पहले कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। फिर लेवी बताता है कि वह बहुत फेमस स्नाइपर है। यह सुनते ही ड्रासा अंदाजा लगाती है कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि लेवी ने बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा था, इसलिए उसके बहुत चर्चे होते थे। जिसके बाद रात में वे गाने बजाते हैं और ड्रासा किसी तरह लेवी को डांस करने पर मजबूर कर देती है। वह नोटिस करती है कि लेवी ने झूठ बोला था कि उसे नाचना नहीं आता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा डांस कर लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वे घंटों बातें करते हैं और लेवी कबूल करता है कि उसने ड्रा के लिए एक पोएम लिखी थी, लेकिन वह इसे सुनाने से इनकार कर देता है। फिर सुबह होते ही लेवी ड्रासा से विदा लेता है। इसके बाद वह खाई पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेता है, लेकिन तभी एक माइन फट जाती है और रस्सी टूट जाती है, जिससे वह खाई में गिर जाता है। इसके बाद ड्रासा बिना समय गवाए एक पैराशूट और हथियार लेकर लेवी के पीछे कूद जाती है, लेकिन गहरे कोहरे में उसे नीचे बहती हुई नदी नहीं दिखती और वह सीधे उसमें गिर जाती है। फिर वह मुश्किल से खुद को पैराशूट की पट्टियों से आजाद कर पाती है, जिससे उसका सारा संतुलन खो जाता है। फिर वह एक गिरे हुए पेड़ को पकड़कर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर लेवी एक बड़े से पेड़ की टहनियों में उल्टा लटका हुआ बेहोश पड़ा है। उसे यह नहीं पता कि ये टहनियां बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद यह टहनियां एक अजीब सा मॉन्स्टर बनकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। पर सौभाग्य से वह समय रहते होश में आ जाता है और मॉन्स्टर को गोली मार देता है। इधर ड्रासा गोली की आवाज सुनते ही उस दिशा में भागती है। उधर लेवी पेड़ से गिरकर उसकी जड़ों में फंस जाता है, जो धीरे धीरे जिंदा होकर उसे जमीन के अंदर खींचने लगती है। यह ऐसा लगता है मानो कोई बड़े से दानव का मुंह हो और लेवी को निगलने लगता है, लेकिन तभी ड्रासा पहुंचती है और गोलियों की बौछार कर देती है, जिससे वो जड़ें पीछे हट जाती हैं और लेवी उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। लेकिन ड्रासा को यकीन है कि लेवी भी उसके लिए यही करता। अब वे दोनों घने कोहरे में चलते रहते हैं और ऊपर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टहनियों से बना एक घोड़ा उन पर हमला कर देता है, जिसकी पीठ पर एक अजीब पौधे जैसे मॉन्स्टर सवार होता है। वह उनके हमलों से बचता है और सीधा ड्रासा पर हमला करता है, जबकि लेवी उस घोड़े से भिड़ जाता है। किसी तरह वे इन अजीब जीवों को हरा पाते हैं। तो लेवी अंदाजा लगाता है कि ये पौधे जैसे मॉन्स्टर्स जीवित इंसानों को भोजन के रूप में खाते होंगे। तभी ड्रासा सुझाव देती है कि वह नदी के किनारे जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें वहां कोई एग्जिट मिल जाए। लेकिन लेवी को तब एक मिलिट्री की वर्दी दिखती है। यह वर्दी 1940 की युद्ध की है। वे समझ जाते हैं कि ये वही सोल्जर्स हैं जो यहां से गायब हो गए थे। फिर वे आगे बढ़ते हैं और जंगल में अजीब डरावने पेड़ और झाड़ियां देखते हैं, जो इंसानों के शेप का रहता है। कुछ ही देर में वे कुछ टूटे घरों तक पहुंचते हैं और वहां एक पुरानी चर्च जैसी इमारत उन्हें दिखती है। फिर अंदर जाते ही वे देखते हैं कि पुरानी बेंचें अब भी मौजूद हैं और उन पर इधर उधर लोगों की डेड बॉडीज पड़े हैं। इसके बाद लेवी को एक गंध महकती है और वह अंदाजा लगाता है कि यहाँ मौजूद लोग साइनाइड पॉइजनिंग से मरे थे। वह सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर ड्रासा उसे जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहती है। लेकिन तभी विशाल मकड़ियां छत से उन पर झपटती हैं। फिर वे अपनी गन से फायर करते हुए किसी तरह बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बेंचों पर रखी मम्मी जैसी लाशें हिलने लगती हैं। इसलिए बचने का एकमात्र तरीका यही है कि वे चर्च की दीवार उड़ा दें, और वे वहां से किसी तरह भाग निकलने में सफल होते हैं। लेकिन छिपने के लिए उन्हें कोई भी जगह सेफ नहीं लगती है, क्योंकि हर तरफ भयानक मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जब वे वहां से भाग रहे होते हैं तो उन्हें एक बड़ी गेट दिखाई देती है, जो उन्हें सुरक्षित लगती है। तो वे जल्दी से उसके अंदर जाते हैं, फिर अंदर से दरवाजे बंद करते हैं और कुछ देर आराम करने की कोशिश करते हैं। पर जल्द ही वे महसूस करते हैं कि यह एक पुरानी लैब है, जहां केमिकल्स भरे पड़े हैं। जिसके बाद लेवी खोजबीन करते हुए एक पुराना फिल्म रील और एक जनरेटर ढूंढता है, जो इतने सालों के बावजूद अभी भी काम कर रहा है। फिर जैसे ही लाइट्स चालू होती हैं, लेवी को एक प्रोजेक्टर मिलता है और वे उस फिल्म को देखते हैं। फिर फिल्म में एक वैज्ञानिक बताती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के दौरान जब परमाणु बम बन रहे थे, तब इस लैब में केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे। वह इतने खतरनाक थे कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। पर उस समय एक भयानक भूकंप आता है, जिससे पूरी लैब नष्ट हो गई।
इसमें मौजूद केमिकल्स की वजह से यहाँ का हर इंसान, पेड़ पौधे, जानवर सभी मॉन्स्टर में बदल गए। इसके बाद सरकार ने इस जगह को बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन कंप्यूटर डेटा से खुलासा होता है कि डार्क लेक कंपनी ने सुपर सोल्जर बनाने के लिए यहाँ खतरनाक प्रयोग किए थे, जिससे यहाँ और भी मौतें होती हैं। पर हमें पता चलता है कि इन दोनों को ही डार्क लेक कंपनी ने यहाँ भेजा है। पर यह ऐसा सच है जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। लेकिन यह जगह सिर्फ एक सच नहीं छुपा रही थी, बल्कि यहाँ एक न्यूक्लियर बम भी मौजूद था, जिसकी क्षमता 4 किलोमीटर से ज्यादा तक विनाश करने की थी। यह जानने के बाद दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक घोड़े जैसा राक्षस अचानक ड्रासा पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। ड्रासा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह राक्षस उसे मारने वाला होता है, लेवी वहां आकर उस राक्षस को खत्म कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ते ही उन्हें एक भयानक राक्षस दिखता है, जिसके शरीर से धीरे धीरे कई और मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। पर भागने के दौरान ड्रासा का पैर उनमें से एक पर पड़ जाता है और वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन लेवी तुरंत उन्हें काट डालता है और एक ग्रेनेड फेंककर उनका काम तमाम कर देता है। फिर भागते भागते उन्हें एक पुरानी जीप मिलती है। वे उसे चलाकर टूटे हुए केबल के पास पहुंचते हैं और उसे जीप से जोड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर्स पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। तो लेवी पेट्रोल डालकर नीचे विस्फोट करता है, जिससे कई मॉन्स्टर्स नष्ट हो जाते हैं। फिर वे ऊपर पहुंचकर जीप की केबल काट देते हैं, जिससे जीप और बचा हुआ खतरा नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब वे आखिरकार टावर पर पहुंच चुके थे। सब कुछ समझने के बाद ड्रासा कहती है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। फिर वे रात में निकलने की योजना बनाते हैं और सुबह होते ही लेवी ड्रासा को प्रपोज करता है। लेकिन तभी उन्हें मारने के लिए बार्थोलोम्यू हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन दोनों को सच पता चल गया है। फिर लेवी और ड्रासा अपनी स्नाइपर से उन ड्रोन्स को नष्ट कर देते हैं। पर लेवी ने पहले ही वहां माइंस सेट कर रखे थे, तो जैसे ही वह फायर करता है, एक के बाद एक सभी बम फटने लगते हैं। लेकिन अब समस्या यह थी कि 2 मिनट में न्यूक्लियर बम फटने वाला था। तो बार्थोलोम्यू जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर लेकर भागने लगती है, जबकि लेवी और ड्रासा 4 किलोमीटर दूर भागने की कोशिश करते हैं। फिर एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट होता है, जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिससे बार्थोलोम्यू का हेलीकॉप्टर भी इसकी चपेट में आकर नष्ट हो जाता है। लेकिन लेवी उतनी दूर नहीं जा पाता और पानी में गिर जाता है। और ड्रासा 5 दिन वहीं रुकती है यह देखने के लिए कि कहीं वह इन्फेक्टेड तो नहीं हुई। इसके बाद कुछ हफ्तों में वह फ्रांस पहुंचती है, जहां उसे लेवी से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह वहां नहीं आ पाता है। फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। ड्रासा एक जगह काम कर रही होती है, तभी अचानक उसे लेवी नजर आता है। उसे देखकर वह बेहद खुश हो जाती है और लेवी मुस्कुराते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।